बाबा रामभज दास, जिनका कुछ दिनों पहले मर्डर हो गया था और थाना कलायत में मर्डर का केस रजिस्टर्ड था और सांगन डेरे के रहने वाले बाबा थे। तो उनमें हमने अभी महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की है। जो 2 मेन एक्यूज़ हैं उनको हमने गिरफ़्तार किया है और बाकी जो उन्होंने 4 और लोगों का नाम डिस्क्लोज़ किया है और जो 4 डिस्क्लोज़ किए गए उनको, और ये इन दोनों को जो शह देने के लिए तो 3 लोग और गिरफ़्तार किए। तो कुल मिला के हमने अभी तक 5 गिरफ़्तारी की है। और कुछ इसमें खुलासा करना चाहूँगा कि पूरा मामला ऐसा था कि जो बाबा थे वो यहाँ पे पुराने बाज़ार में प्राचीन हनुमान मंदिर है, तो उनकी इच्छा थी कि वो इसके गद्दी पे बैठे। तो जो प्रेजेंट जो बाबा हैं वो 98 साल के हैं और उन्होंने एक साजिश रची थी कि कुछ गुंडों को हायर किया कि उस जो 98 साल के बाबा हैं उनका कत्ल करा दिया जाए, और महंत राघव दास शास्त्री। और उन्होंने कुछ गुंडे हायर किए अजय मेहरा के थ्रू, और अजय मेहरा भी फरार चल रहा है। और 5 लाख में बात हुई थी इनकी मर्डर कराने की। अजय मेहरा अभी डिटेल बताऊंगा, पहले एक बार जो बताता हूँ आपको। तो ये यही कैथल का रहने वाला है, उस पर काफ़ी सारे लूट और स्नैचिंग के मुकदमे दर्ज हैं। तो मेरा बात कंप्लीट करने दें आप बीच में। हाँ, तो 5 लाख की में सुपारी दी गई थी और कुछ पैसे एडवांस दे दिए गए थे। और एक रात जो घटने वाली रात थी तो उस दिन इनको ये एक जगह मिले, वहाँ पे कलायत पे नहर पटरी के पास, और इनके पैसे की और बनी नहीं, ये कुछ और एडवांस चाहते थे। जो गुंडे थे, जो मेन जो गुंडे हायर किए गए थे उसमें जो 3 थे, रोहित, मयंक और आशीष, ये इनमें सोनीपत के कई मामले दर्ज हैं, लूट, हत्या के प्रयास और लूट के मामले। रोहित पे कुल मिला के 5 अभियोग दर्ज है, मयंक पे कुल मिला के 6 अभियोग दर्ज है, आशीष पे लूट के कुल मिला के हत्या और लूट के 2 अभियोग दर्ज हैं। और जो इन्होंने गाड़ी जो इस्तेमाल की थी वारदात में, वो भी सोनीपत से लूटी हुई खरखौदा थाने में, उसके मुकदमे दर्ज हैं। तो वहाँ पे इनके मौके पे बात बनी नहीं, ये कुछ और पैसे चाहते थे, एडवांस चाहते थे, और ये बाबा देने में असक्षम रहा और वहाँ पे इसकी पिटाई करके इसकी हत्या कर दी गई। तो हमने अभी फ़िलहाल जो गिरफ़्तार किया है गुरमीत है और राजन है, जो अजय मेहरा के साथ घुमा करते थे, अजय मेहरा के बालक थे। और अजय मेहरा हो गया, गुरमीत राजन, तो उसमें से गुरमीत राजन हमने अरेस्ट कर लिया, अजय मेहरा फ़रार चल रहा है। और रोहित, मयंक, आशीष ये भी फ़रार चल रहे हैं। रोहित, मयंक, आशीष तीनों सोनीपत के रहने वाले हैं। अजय मेहरा यहीं पे नरवाना का रहने वाला है। जिला जींद कैथल में उनके 5 अभियोग दर्ज हैं। गुरमीत और खड़क पांडवा का रहने वाला है, राजन नरवाना का रहने वाला है। किस प्रकार हत्या की गई थी? डंडों से मार के हत्या की गई थी। उस पर काफ़ी 14 गंभीर चोटें थी जिसके कारण उनकी हत्या हुई। और हत्या सर सिर्फ एडवांस पैसे लेने के लिए नहीं होने के बाबा इसलिए की? हाँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बाबा ने जो षड्यंत्र रचा था इन लोगों के साथ मिलके, तो उसमें कुछ 50,000 एडवांस दे दिए गए थे और 50,000 और की बात चल रही थी कि आप एडवांस दे दोगे तो उसके बाद हम करेंगे। बट वो सारी चीज़ें, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया इनका, क्योंकि पैसे में तनातनी हुई पैसे की बात पे, उस पर कोई प्रॉपर कंक्लूज़न आया नहीं। और फिर जो ये जो 6 थे, अजय मेहरा और उसके साथ जो 2 बालक रहते हैं वो, और 3 जो गुंडे सोनीपत से हायर किए थे, इन 6 ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। जो कुलबीर है, जिसका नाम FIR में है, वो जो राघव दास शास्त्री है उसके षड्यंत्र में शामिल था, उसकी हत्या होने में। बट बाबा रामभज दास की हत्या में उसका कोई रोल नहीं रहा। वो ये निश्चित था कि वो उनको डेरे से बुला के ले गया, क्योंकि अजय मेहरा ने बोला कि उनको बुला के लेते हैं, और जो पैसे की बात है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर लेंगे। तो वो उसे पता नहीं था कि वहाँ पे उसको पीटा जाएगा या चाहे उनको। तो बाकी ये भी बात थी कि जो रामभज दास ने, ये भी जो षड्यंत्र था उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि उसका प्लान था कि जो राघव दास शास्त्री है उसकी डेथ हो जाएगी, बाबा छवि दास जो हैं उनका नाम कत्ल में दे दिया जाएगा, जिससे बाबा वो अंदर चले जाएंगे और फिर उनके जो यहाँ पे महंत बनने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। इस जो मंदिर है और इसके साथ जो 1-2 और डेरे हैं उसके साथ जो कुल मिला के 60, 70, 80 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है, तो वो सोचा कि उस पर वो काबिज हो जाएगा। तो अजय मेहरा के साथ तो उनका पहले से उठना बैठना था। अजय मेहरा और उसके जो 2 बालक हैं उसके साथ पहले से, और अजय मेहरा के थ्रू ही इन्होंने ये 3 गुंडे हायर करवाए। मेरा सबसे यही गुजारिश रहता है हमेशा कि हम लोग कोई भी वारदात होती है तो समय लगता है, उससे सुझाव ज़रूर लेते हैं,
अगर आप पुलिस पे प्रशासन पे ऐसे अगर आप प्रेशर डालते हैं तो उससे क्या होता है कि चीज़ें और डिले हो जाती हैं और पूरा प्रशासन पूरा अमला क्या वो लगा था कि एक दिन उसी में लगा रहा, उनको हैंडल करने में लगा रहा, तो उसमें हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो लोगों से भी यही अपील है कि जब भी कोई घटना होती है तो लोगों से ज़्यादा हमें चिंता होती है उस चीज़ को सॉल्व करने और उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए। तो अब कानून को अपने हाथ में ना ले और इसमें जो वैश्विक महामारी है उसमें हम सबको मिलजुल के एक इकट्ठे होकर इस वैश्विक महामारी से लड़ने की शपथ लेनी चाहिए।